कैसे हैं आप सब। मैं दीपिका शर्मा आज आपके सामने यूजीसी नेट के सेकंड पेपर एजुकेशन का फर्स्ट टॉपिक जो है पर्सनालिटी, उसका वीडियो लेकर के आई हूँ। अभी तक मैंने आप लोगों को जो अपना पिछला वीडियो था उसमें व्यक्तित्व के निर्धारक, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारक करने वाले जो कारक थे, जो उसको प्रभावित करने वाले कारक थे, जैविक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, उनके बारे में डिटेल में बताया था। और जो मैं आप लोगों को ये नोट्स दिखा रही हूँ, ये नोट्स सारे मेरे अपने नोट्स, खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। तो आप इन नोट्स की सहायता से अपनी स्टडी भी कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को व्यक्तित्व का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी, उसके बारे में बताऊँगी। व्यक्तित्व की संरचना को समझ पाना अति जटिल कार्य है। व्यक्ति के विशेष गुणों के आधार पर ही उसके व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया जाता है। कई प्रकार के वर्गीकरण देखने को मिलते हैं। व्यक्तित्व के प्रमुख वर्गीकरण का वर्णन जो है वो निम्नलिखित है। अब व्यक्तित्व की संरचना जो है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसको समझ पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति के शारीरिक स्ट्रक्चर को देख करके नहीं पता लगा सकते कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, या फिर उसके विशेष गुणों के आधार पर हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर अत्यधिक देखने वाले जो गुण हैं, उसके वर्गीकरण को समझते हुए ही हम समझ सकते हैं कि आखिर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। अब जो कुछ साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग जो पर्सनैलिटी है उसको वर्गीकृत किया है। तो सबसे पहले जो है वो है हिप्पोक्रेटस द्वारा वर्गीकरण। उन्होंने बताया कि यह वर्गीकरण व्यक्तियों के व्यवहार के आधार पर किया जाता है। इस वर्गीकरण के अनुसार व्यक्तित्व निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है कफ प्रवृत्ति वाले या क्रोधी व्यक्ति, काले पित्त वाले या निराशावादी व्यक्ति, पीले पित्त वाले या मंद व्यक्ति, या आशावादी व्यक्ति। तो हिप्पोक्रेटस द्वारा जो वर्गीकरण किया है, उसने व्यक्तियों को जो वर्गीकरण है तो हिप्पोक्रेटस द्वारा वर्गीकरण जो हमने किया है, उसमें हमने व्यक्तियों के 4 प्रकार बताए हैं: क्रोधी, निराशावादी व्यक्ति, मंद व्यक्ति और आशावादी व्यक्ति। अब क्रोधी व्यक्ति तो वो व्यक्ति हो गए जिनको क्रोध आता है। निराशावादी व्यक्ति हो गए जिनका कोई भी कार्य कभी पूर्ण नहीं होता, या उनको किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती, तो उनको हमेशा अपने कार्यों में निराशावादी कहा जाता है। मंद व्यक्ति का मतलब है कि जो व्यक्ति अत्यधिक कार्य नहीं करना चाहते, थक जाते हैं जल्दी, या जिनकी गति जो है वो क्रियाशील नहीं है, मंद व्यक्ति उनके लिए कहा गया है। आशावादी व्यक्ति जिनको हमेशा अपने कार्यों से प्रेरणा मिलती रहती है, एक आशा का उनके अंदर संचार होता रहता है, उनको लगता है कि अगर वो अपना कार्य करेंगे तो वो ज़रूर पूर्ण होगा। तो हिप्पोक्रेटस जी ने ये 4 प्रकार के व्यक्तियों का व्यक्तित्व बताया है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्रैशमर द्वारा वर्गीकरण। तो क्रैशमर ने शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व का निम्न वर्गीकरण किया है। तो क्रैशमर द्वारा उन्होंने बताया कि खिलाड़ी प्रवृत्ति वाले, नाटे व्यक्ति, निर्बल शरीर वाले। खिलाड़ी प्रवृत्ति वाले हो गए जो खेल में जाते हैं, नाटे व्यक्ति जिनकी हाइट कम हो गई, निर्बल शरीर वाले जो पतले दुबले व्यक्ति होते हैं। तो क्रैशमर जी ने जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है वो इन 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अब नेक्स्ट है शेल्डन का वर्गीकरण। तो शेल्डन के वर्गीकरण में शेल्डन ने शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। उन्होंने बताया गोलाकार या एंडोमार्फिक, आयताकार या मीसोमार्फिक, लंबाकार या एक्टोमार्फिक। अब नेक्स्ट है यूंग द्वारा वर्गीकरण। तो यूंग ने व्यक्ति के व्यक्तित्व को 3 वर्गों में विभाजित किया है: अंतर्मुखी,
इंट्रोवर्ट, ये व्यक्ति आत्म केंद्रित होते हैं। इनमें शर्मीलापन तथा असामाजिकता अधिक होती है। अंतर्मुखी का मतलब हो गया ये व्यक्ति जो है ये किसी से जल्दी घुल मिल नहीं पाते हैं, ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं, उनके अंदर थोड़ा सा शर्मीलापन होता है, वो थोड़ा बातें करने में सकुचाते हैं तथा असामाजिकता अधिक होती है। वो समाज के अंतर्गत ज़्यादा अपना पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट, ऐसे व्यक्ति आपस में मिलनसार तथा सहनयोगी होते हैं। ये लोग चिंता विहीन होते हैं और बाहर की दुनिया में अधिक रुचि लेते हैं। जो बहिर्मुखी का मतलब हो गया ऐसे व्यक्ति जो अपने आस पड़ोस के लोगों से मिल करके रहते हैं और सहनयोगी होते हैं। उनके अंदर सहनशीलता जो है वो अत्यधिक होती है तथा ये लोग चिंता विहीन होते हैं। इनको किसी भी बात की ज़्यादा चिंता नहीं करते ये, और बाहर की दुनिया में अधिक रुचि लेते हैं कि बाहर की जगहों पे या बाहर हमारे समाज में क्या हो रहा है वो इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं। अब हो गया मध्यमुखी एम्बिवर्ट, ये व्यक्ति ना तो अंतर्मुखी होते हैं और ना ही बहिर्मुखी होते हैं। तो ये व्यक्ति जो होते हैं मध्यमुखी जो होते हैं ये थोड़े से होते हैं, ये शर्मीले भी होते हैं, ये ज़्यादा बाहर की दुनिया में अपना समाज के साथ कांटेक्ट नहीं रखते हैं। और ये व्यक्ति जो है वो थोड़े बहिर्मुखी भी होते हैं, ये थोड़ा बहुत मिलना जुलना लोगों से पसंद करते हैं और बाहर की दुनिया में थोड़ी बहुत रुचि भी लेते हैं। तो यूंग के अनुसार व्यक्तियों की 3 भाग होते हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और मध्यमुखी। अब मैंने आप लोगों को जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्गीकरण बताया है, तो उसमें आपके क्या कहते हैं ये 4 जो हैं वो साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपने अकॉर्डिंग व्यक्ति के व्यक्तित्व को बांटा है। तो उनके अकॉर्डिंग व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो अगर हम देखें तो जो क्रैशमर जी हैं उन्होंने बताया कि कुछ व्यक्ति खिलाड़ी प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ व्यक्ति नाटे होते हैं, कुछ निर्बल शरीर वाले होते हैं। शेल्डन ने बताया कि कुछ व्यक्तियों का शरीर गोलाकार होता है, किसी का आयताकार होता है, किसी का लंबा होता है। और यूंग ने बताया कि कोई व्यक्ति अंतर्मुखी होता है, कोई बहिर्मुखी होता है, कोई मध्यमुखी होता है। तो व्यक्तियों के व्यक्तित्व को साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया है। तो हमारे समाज में हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग होता है, उसके आसपास का वातावरण उसके व्यक्तित्व को अत्यधिक रूप से प्रभावित करता है। तो आज मैंने आप लोगों को व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्गीकरण बताया, क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका नेक्स्ट जो है आपका जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण है उसमें आपका है एक आधुनिक वर्गीकरण, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में यह वर्गीकरण 3 प्रकार के वर्गीकरणों पर आधारित होता है। ये वर्ग निम्नलिखित हैं: भावुक व्यक्ति, कर्मशील व्यक्ति, विचारशील व्यक्ति। तो अब ये व्यक्ति जो हैं ये मैन ऑफ फीलिंग्स, ये व्यक्ति अधिक भावुक होते हैं और इनकी क्रियाएं इनकी भावनाओं द्वारा संचालित होती हैं। कर्मशील व्यक्ति मैन ऑफ एक्शन, इन व्यक्तियों को रुचि संरचनात्मक कार्यों में अधिक होती है, इनकी रुचि जो है वो रचनात्मक कार्यों में अधिक होती है। विचारशील व्यक्ति मैन ऑफ थॉट्स, ये व्यक्ति उच्च कोटि के विचारक होते हैं, ये व्यक्ति किस कार्य को करने से पहले बहुत सोच विचार करते हैं। तो आधुनिक वर्गीकरण के अकॉर्डिंग, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो पर्सनैलिटी है वो आप लोगों की 3 भागों में डिवाइड करी गई है: भावुक व्यक्ति, कर्मशील व्यक्ति और विचारशील व्यक्ति। तो आज मैंने आप लोगों को व्यक्तित्व का वर्गीकरण बताया कि साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने अकॉर्डिंग किस तरीके से व्यक्तियों के व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। और एक आप लोग का आधुनिक वर्गीकरण है जिसमें व्यक्तियों को 3 भागों में डिवाइड किया गया था: मैन ऑफ फीलिंग, मैन ऑफ एक्शन, मैन ऑफ थॉट्स। तो मैं अपना वीडियो आज का यहीं ख़त्म कर रही हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व संरचना संबंधी सिद्धांत, यानी जो थ्योरीज़ थी, जो पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो थ्योरी थी
उनके बारे में हम बात करेंगे कि जो हमारे साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने व्यक्ति के संरचना के सिद्धांत किस किस प्रकार से दिए हैं और कौन कौन से सिद्धांतों की खोज करी है। तो आज का वीडियो मैं अपना यहीं ख़त्म कर रही हूँ। अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उनको शेयर ज़रूर करिए, ताकि मेरा वीडियो जो बच्चे अपने नोट्स बनाने में सक्षम नहीं हैं वो मेरे नोट्स से अपने एग्ज़ाम में हेल्प लें और एग्ज़ाम्स को क्लियर करें। थैंक यू।